मेरे प्यारे बच्चे, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि अब तेरा शत्रु काले जादू का सहारा लेने लगा है। वह तुझसे सीधा सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता है कि तेरी आत्मा कितनी मजबूत है और मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन बच्चे, यह तेरा नुकसान करने के लिए पीछे से चालें चल रहा है। हाँ बच्चे, यह शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अब तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि किसी भी तरह से तू उसके वश में आ जाए। वह तुझे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तंत्र साधना से बच्चे तंत्र साधकों से संपर्क किया है और तेरे ऊपर कुछ ऐसा करने की योजना बनाई है जिससे तू उसकी हर बात मानने लगे और उसके आगे झुक जाए। यही कारण है बच्ची कि वह तुझ पर काले जादू का उपयोग कर रहा है। यह शत्रु तेरे सामने कभी कुछ नहीं कहेगा बच्ची, वह बहुत चालाक है। वह तुझे लगता होगा कि तेरे आसपास के लोगों में से कोई तेरा समर्थक रहा होगा, तुझे लगा होगा ऐसा, पर असल में बच्चे वही लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और तेरे खिलाफ उसकी मदद कर रहे हैं। जब तू अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकलता है ना, तो वह शत्रु छुपकर तुझे देखता है। वह तेरी हर गतिविधि पर नजर रखता है। उसे यह पता है कि तू कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा। मेरे बच्चे, उसकी निगाहें तुझ पर जमी हुई है, लेकिन यह सब वह अकेले नहीं कर रहा। तू सोच रहा होगा कि ये सब मैं अकेले कर रहा है। मेरे बच्चे, अकेले नहीं, तेरे करीबी लोग जिन पर तू भरोसा करता है वही उसकी मदद कर रहे हैं। वे तेरे बारे में उसे सब कुछ बताते हैं बच्चे। वह वही लोग हैं जिनके साथ तूने अपना समय बिताया है, अपने विचार साझा किए हैं। लेकिन बच्चे, तू जिस शत्रु के बारे में सोच रहा है या नहीं है, यह तेरे शत्रु वो है जो तेरे मित्रों के मित्रों से भी हो सकता है। तेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ जानता है बच्चे, और इसका कारण यह है कि तेरे करीबी लोग इसे जानकारी देते हैं। ये लोग कभी तुझसे सीधे कुछ नहीं कहेंगे, पर उनकी बातें और उनके कर्म तुझे कमजोर करने में मददगार बनते हैं। तू अक्सर सोचता होगा कि उसे ये सब कुछ कैसे बातें पता चल जाती है, कैसे सब कुछ पता चल जाता है जिन्हें तू किसी से साझा नहीं किया। इसका कारण यह है बच्चे कि तेरे आसपास के लोग जिन पर तूने भरोसा किया है वही उसे तेरे बारे में बातें बताते हैं। बच्चे, तू बहुत दयालु है और सरल स्वभाव का है। तेरे मन में किसी के लिए भी बुराइयां नहीं है। तू हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और यही कारण है बच्चे कि लोग तुझसे जुड़ते हैं, पर कुछ लोग तेरी इस दयालुता का फायदा उठाते हैं। बच्चे, तेरा शत्रु भी जानता है कि तू बहुत साफ दिल का है। वह जानता है कि तू किसी को भी बिना सोचे समझे माफ कर देता है। लेकिन बच्चे, इस बार तुझे सतर्क रहना होगा क्योंकि तेरी माँ कह रही है। बच्चे, तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है बच्चे। यह दयालु बच्चे, ये दयालुपन तेरा एक दिन खतरा हो सकता है, इसलिए सतर्क हो जाओ बच्चे। यह शत्रु अब तंत्र मंत्र के सहारे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तांत्रिकों के संपर्क किया है और तेरे नाम से साधना करवाना शुरू कर दिया है। वह चाहता है कि तू उसकी बातें माने, उसके वश में आ जाए। लेकिन बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। तुझे जब भी किसी प्रकार की बेचैनी महसूस हो, जब भी तुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे याद करना, मैं काली बच्ची तेरे साथ हूँ। मेरे नाम का स्मरण करना और मैं तेरी रक्षा करूंगी। बच्चे, मेरी कृपा देव तुझ पर है और मेरा कवच भी तेरे साथ है। तुझे बच्चे, बस मैं सतर्क करने आई हूँ। तुझे ये समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं है। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तेरे बारे में जानकारी देकर तेरे शत्रुओं की मदद कर रहे हैं। तुझे अपने काम में निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियाँ तुझे हमेशा मार्गदर्शन करेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार मानते हैं, खासकर पड़ोस की महिलाएं। बच्चे, उन्हें लगता है कि जो कुछ तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा। तुम्हारे जीवन का
यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का जवाब उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया था। वह व्यक्ति अब भी अपने अहंकार में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह सही है, लेकिन सच्चाई उसके सामने है। उसने तुम्हें धोखा दिया था और अब उसे उसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं रही। वह सोचता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगा, लेकिन अब उसके जीवन में वही असफलता घिर चुकी है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वह अब उसके लिए सजा बन गया है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा तुम्हें समर्थन दिया है और अब वह तुम्हारे साथ खड़ी है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और अपनी सजा भुगते। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने कर्मों की परवाह नहीं की, अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जब उसने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया था, तब उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसका हर कदम उसी दर्द की ओर ले जाएगा। उसके जीवन में जो कुछ भी उसने अपने लिए सबसे ज्यादा कीमती समझा था, वह अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। तुमने उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी। हर बार जब उसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। उसने सोचा कि वह जो चाहे कर सकता है और तुम्हारी चुप्पी उसे कभी नहीं रोकेगी। अब जब उसकी अपनी दुनिया बिखर रही है, तो उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके अहंकार ने उसे अकेला कर दिया है। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। जो धन उसने छल से कमाया था, वह अब उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है, तो उसे बुरे सपने परेशान करते हैं। वह हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका अहंकार उसे इस हकीकत का सामना करने से रोक रहा है। जो व्यक्ति कभी दूसरों को दुख देकर खुश होता था, अब वही अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है। उसकी हर खुशी अब उसके लिए सजा बन चुकी है। वह जितना ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूटता जा रहा है। उसकी हंसी अब उसकी आंखों में आंसू बनकर लौट रही है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने लगा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हारे लिए एक नई राह बनाई है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और तुम्हारे सामने झुके, लेकिन उसके अहंकार के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। वह तुम्हें कमजोर समझता था। उसे लगता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सकता है, लेकिन अब उसकी असफलता उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। उसने जो कुछ भी दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है। तुमने उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आने की कोशिश की।
तुमने उसे हर बार माफ किया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद उस दौर से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। वह अब अपनी गलतियों के परिणामों से बच नहीं सकता। जो लोग कभी उसके साथ थे अब वे भी उसकी सच्चाई समझ गए हैं। उन्होंने भी उसे छोड़ दिया है। वह अपने जीवन में अब अकेला महसूस कर रहा है। उसकी हर योजना नाकाम हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। उन्होंने तुम्हारे हर दर्द को समझा है और तुम्हें सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन गया है। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था वह अब उसके लिए सजा बन चुका है। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसकी जिंदगी में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। उसके रिश्ते टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने जो दर्द तुम्हें दिया था वही अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलो, और तुमने हमेशा यही किया है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया है। उसकी हर कोशिश उसे असफलता की ओर ले जा रही है। वह अब किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ। मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहाँ तुम पहुँचने के लिए बने हो, जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ। एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है,
जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की, वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है, जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है।
तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह तुम्हारी जीत का समय है और यह जीत सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने जो भी मेहनत की थी उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर प्रयास का अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और धैर्य था उसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष थे वे अब बीते समय की बात हो चुके हैं। अब तुम्हें हर ओर से समर्थन और सफलता मिल रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हारी सफलता, खुशी और आत्मसंतोष से भरा हुआ है। तुम्हें हर दिन नई नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और अब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। तुमने अपने अंदर जो साहस और धैर्य बनाए रखा उसी ने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती।
तुम्हारी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि बुरी ताकतें खुद ब खुद तुमसे दूर हो रही हैं। तुमने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुमने जिस समर्पण और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए थे, उसी का परिणाम है कि आज तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो। अब तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह सब अब उन्हीं पर लौट चुका है। उनकी योजनाएं पूरी तरह विफल हो चुकी हैं और अब वे अपनी ही गलती का पश्चाताप कर रहे हैं। वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें अब अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हारी हर कोशिश अब तुम्हें और ज्यादा सफलता दिलाने वाली है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सब अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। तुम जहां भी जाते हो, वहां पर तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण सकारात्मक हो जाता है। तुम्हारी सोच में अब केवल सफलता और प्रगति के विचार हैं। तुमने जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ खुशहाली और समृद्धि का माहौल है। तुम्हारे दुश्मन अब इतनी कमजोर हो चुके हैं कि वे तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकते। उन्होंने जितनी भी चालें चली, वे सब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जितनी भी साजिशें रची, वे अब उन्हीं के लिए घातक साबित हो रही हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। वे अब हर तरफ से हार मान चुके हैं और उनका हर प्रयास निष्फल हो रहा है। अब तुम्हें बस अपने सपनों को साकार करने पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हें इसे और आगे ले जाना है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश अब तुम्हें और ज्यादा सफलता दिलाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ खुशहाली